नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 17 जून 2021, दिन गुरुवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला विशेषतः बोड़ा फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला विशेषतः बोड़ा फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह बस्तर के साल वनों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रदेश में पैली और सोली की दर पर बिकने वाले एक पैली बोड़ा के दाम 2000 रुपये तक हो चुके हैं। बारिश के साथ यह बाजार में बोरों में भर भर कर आता है। इसकी मांग भी ज़बरदस्त होती है। करीब 2 से ढाई माह तक बाजार में प्राप्त होने वाला बोड़ा बेचकर आदिवासी खासी कमाई कर लेते हैं। यह बोड़ा 2 प्रकार का होता है। एक बोड़ा जिसे जात बोड़ा कहा जाता है और जो कि काफ़ी नरम और स्वाद से भरा होता है। सीजन के खत्म होने के पहले पहले आने वाला बोड़ा लाखड़ी बोड़ा कहलाता है, जो कि कड़क हो जाने से उतना लचीला नहीं रहता। आपको बता दें कि साल के जिन पेड़ों के पास ये पाए जाते हैं वहाँ जड़ों से माइकोराइजिकल रसायन फंगस निकलता है। इसका जीवन चक्र जीवित पत्तों से चलता है। बोड़ा सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। इसी कारण शुगर या बीपी के मरीज इसे चाव से खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति के तहत मछुआरों को जलाशय के पट्टे से होने वाली कमाई का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 40%। छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन मछली पालन नीति के तहत राज्य के मछुआरों को 40% उत्पादकता बोनस दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन प्रावधान के तहत राज्य के ऐसे निकट जिसका जल क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है, उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर नहीं दिए जाने का प्रस्ताव समिति ने किया है। ये स्थानीय मछुआरों के मत्स्य खेत के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे तथा सहकारी समिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जलाशयों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है, ताकि मछली पालन से जुटे मछुआरों को सहकारी समितियों से ऋण एवं अन्य सुविधाएं मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में नियमित टीका कार्यक्रम के तहत बच्चों को अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी टीकाकरण का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी टीकाकरण का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। यह टीकाकरण बच्चों को निःशुल्क लगाया जाएगा। यह टीका बच्चों को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाली निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, कान के इन्फेक्शन जैसे 12 बीमारियों से बचाएगी। इस टीकाकरण में शिशुओं को 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 माह की आयु में खुराकें दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्चुअल माध्यम से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में पीसीवी टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल करने से 5 वर्ष तक के बच्चों की न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से रक्षा होगी। इससे प्रदेश में बाल मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश शर्मा को। IIT कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर में चुना जाता है और महानिदेशक WHO द्वारा नियुक्त किया जाता है। IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ मुकेश शर्मा ने नीतिगत जुड़ाव के साथ कठोर शोध कार्य किए हैं। आपको बता दें कि तकनीकी सलाहकार समूह वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के मुद्दों के क्षेत्र में WHO के प्रयासों और काम का समर्थन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और इनपुट प्रदान करने के लिए एक सलाहकार निकाय है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी एक नई पहल रिपोर्ट इट
डोंट शेयर इट पहल शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक ने। सोशल मीडिया की बड़ी दिग्गज कंपनी फेसबुक ने हाल ही में एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है, जो कि लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने को प्रोत्साहित करती है। यह रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इस पहल को एक एनिमेटेड वीडियो के साथ शुरू किया गया था, जो कि देखने में एक नकारात्मक प्रभाव को बताता है कि बाल व्यवहार सामग्री का प्रचार उस बच्चे पर हो सकता है जो कि इस तरह की सामग्री का विषय है, भले ही वह अधिनियम की निंदा करने के बारे में हो। ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए जहां बच्चों को खतरा है, 1098 पर कॉल करें और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करें। अगर सामग्री फेसबुक परिवार के ऐप्स पर मौजूद है तो इसकी रिपोर्ट facebook.me/ऑनलाइन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पर की जा सकती है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयर कनेक्टिविटी हेतु मां महामाया एयरपोर्ट के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन कार्य की भूमि पूजन किया है। यह एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंबिकापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2 नए ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव का विमोचन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश रैना ने। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? इसका आंसर है कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने कार्यकाल 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य कराया था। इसके साथ साथ रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की थी और इसी को तुमान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है? इसका आंसर है सतपुड़ा पर्वत। छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। इस श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव जिला, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुछ हिस्सों तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ कबीरधाम जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1176 मीटर है। इस मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पर्वत श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अबूझमाड़ को। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। इसका विस्तार नारायणपुर और बीजापुर जिले में है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? हमारा तीसरा प्रश्न है, बस्तर दशहरा में काछिन गादी का क्या अर्थ है?